एवियन पेशेंट को जब एवियन होता है तो उसके लिए सबसे बड़ा प्रश्न ये होता है कि कौन कौन से ट्रीटमेंट अवेलेबल है। तो उसके स्टेज के अनुसार, उसके कंडीशन के अनुसार उसके लिए सबसे अच्छी ट्रीटमेंट कौन सी है। मित्रों, यही कुछ जान पाओगे आप आज के इस इन्फॉर्मेशन से, और आप इस इन्फॉर्मेशन से आपके लिए कौन सी सही ट्रीटमेंट है उसे चुन पाओगे। मित्रों तो सबसे पहले जब एवियन शुरुआत होता है तो पेशेंट काफ़ी परेशान होता है, इधर उधर वो घूमता है। कई बार सब कुछ करने के बाद भी उससे रिजल्ट नहीं आ पाता है, क्योंकि उसके पास उतनी इन्फॉर्मेशन नहीं होती कि उसको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। तो सबसे पहले क्या है, तो एवियन के जो उद्देश्य हो सकते हैं ट्रीटमेंट के, वो 3 तरीके से हो सकते हैं मित्रों, या 3 उद्देश्य हो सकते हैं उसके सामान्य तौर पे। पहला उद्देश्य है कि एवियन अगर फर्स्ट, सेकंड या थर्ड स्टेज तक है तो या अर्ली स्टेजेस तक है, तो उसे किस तरीके से हम राहत दे सके। जो ब्लड सप्लाई कम हो गया है, डैमेजेस हुए, उसको किस तरीके से भर के निकाल सके। दूसरी कंडीशन हो सकती है कि अगर उसको ज़्यादा भरा नहीं जाए तो इतनी रिलीफ तक दिए जाए उसको कि उसको लंबा खींचा जाए, तब तक खींचा जाए कि एक बार अगर उसको कुछ ट्रीटमेंट दी जाए तो सेकंड टाइम उसकी आवश्यकता ना हो। थर्ड होता है मित्रों कि अगर डैमेजेस बहुत ही ज़्यादा है तो उस वक्त क्या करना चाहिए। तो यही कुछ आप इस इंफॉर्मेशन से जान पाओगे। तो सबसे पहला जो ट्रीटमेंट होता है मित्रों, जब पेशेंट को पता चलता है कि उसको एवियन हुआ है तो ऑब्वियसली कुछ पेन किलर लेके वो खुद के खुद देखता है, लेकिन पेन जब कंट्रोल नहीं होते तो डॉक्टर के पास जाता है, एक्सपर्ट के पास जाता है। जब वो उसको रिपोर्ट निकालने के लिए कहते हैं, आमतौर पे जिसे एक्सरे एमआरआई किया जाता है। एक्सरे एमआरआई में जब पता चलता है कि पेशेंट को एवियन की शुरुआत हुई है, तो उसमें एक लगभग ये माना जाता है एवियन में कि ये कंडीशन इसी तरीके से धीरे धीरे से बढ़ते जाएगी, और एक वक्त आएगा जहाँ पर पेशेंट को सर्जरी रिप्लेसमेंट की वक्त आएगी। तब तक पेशेंट को कुछ ऐसे मेडिसिन देने और राहत देने, और तब तक पेशेंट को कंट्रोल करके रखना है। इसी के लिए उसको आमतौर पे एलोपैथी में जो मेडिसिन दिए जाते हैं, जिसे हम पेन किलर कहते हैं, कैल्शियम, विटामिन डी, पैराथायराइड हार्मोन, बिसफॉस्फोनेट। लेकिन मित्रों, इसका उद्देश्य केवल इतना ही होता है, आपका टेम्पररी पेन मैनेज किया जाए, क्योंकि इसमें से कोई भी मेडिसिन यहाँ पर ब्लड सप्लाई रिस्टोर करने का काम नहीं करता है और डैमेज भर के निकालने का काम नहीं करता है। इसी के कारण ये जड़ों पे इलाज नहीं है। ये केवल एक ट्रीटमेंट डिले है, तब तक डिले किया जाए जब तक कि पेशेंट पूरी तरीके से ख़राब नहीं हो जाता है और उसको सर्जरी रिप्लेसमेंट एडवाइस नहीं कर सकते हैं। दूसरा आता है मित्रों आयुर्वेद में। कई सारे पेशेंट चुनाव करते हैं आयुर्वेद का। आयुर्वेद में लगभग 2 टाइप ऑफ ट्रीटमेंट पेशेंट की जाती है। एक जहाँ पर इन्फ्लामेशन या सूजन को मैनेज किया जाता है, कुछ ऐसे मेडिसिन दिए जाते हैं जो सूजन को कम करे। सूजन को कम करने के बाद पेशेंट को एक राहत आ जाती है, लेकिन मेडिसिन जैसे ही कम हो जाते हैं पेशेंट को फिर से दर्द लौट के आता है, और इनफैक्ट इसमें डैमेजेस बीच में और भी बढ़ने लगते हैं। कुछ लोग अच्छा खासा ट्रीटमेंट करते हैं जहाँ पर पेशेंट को इतनी रिलीफ दी जाती है कि उसको अच्छा खासा रिलीफ आ जाता है और उसमें थोड़ा सा हीलिंग भी अच्छा हो जाता है। परंतु मेजॉरिटी ऑफ केसेस में लगभग ये होता है कि उनको कुछ रिजल्ट आ जाते हैं, लेकिन संपूर्ण रिजल्ट नहीं आ पाते हैं। इसमें और कुछ थेरेपीज़ है मित्रों, जहाँ पर कुछ थेरेपीज़ किए जाते हैं, जिसे हम कफिंग थेरेपीज़ कहते हैं, या पेशेंट को कुछ मशीन से थेरेपीज़ दिए जाते हैं, कुछ ब्लड निकाला जाता है, जिससे पेशेंट को टेम्परेरी बहुत अच्छा पेन रिलीफ आ जाता है और पेशेंट उसी को ट्रीटमेंट समझता है। इसीलिए आप देखोगे कई सारे जो थेरेपी करने वाले लोग हैं, वो जब 1 या 2 सेटिंग के बाद उसको रिजल्ट आ जाता है तो उसके वीडियोस निकाल के पेशेंट के शेयर किए जाते हैं, और ऐसे ट्रीटमेंट में कई बार बहुत ही पेशेंट से चार्ज भी किया जाता है या पैसे भी लिए जाते हैं। लेकिन मैक्सिमम थेरेपी के जो रिजल्ट है मित्रों टेम्पररी है। 5-6 कई पेशेंट एक थेरेपी करने के बाद 5-6 दिन रिजल्ट आता है पेशेंट को, या कई सेटिंग करने के बाद कुछ दिन तक या कुछ महीना तक रिजल्ट होता है, और उसके बाद में फिर से रिजल्ट कम हो जाता है और दर्द शुरुआत हो जाती है। क्योंकि किसी भी थेरेपी का ये उद्देश्य नहीं है कि ब्लड सप्लाई पूर्ववत करना है और डैमेज भर के निकालना है। अगर हम ब्लड सप्लाई पूर्ववत नहीं कर रहे, डैमेज भर के नहीं निकाल रहे मित्रों, तो वो सही ट्रीटमेंट इसमें नहीं हो सकती, या टेम्पररी ट्रीटमेंट हो सकती है, टेम्पररी पेन मैनेजमेंट हो सकता है। और फिर से एक बार हम आते हैं मित्रों एलोपैथी की ओर। एलोपैथी में दूसरा जो ट्रीटमेंट किया जाता है अर्ली स्टेजेस के ऊपर, शुरुआत के केसेस में, जिसे हम कहते हैं कोर डिकम्प्रेशन, जहाँ पर बॉल जॉइंट में ड्रिलिंग किया जाता है, और ड्रिलिंग से ऐसा कंसिडर करते हैं कि यहाँ पर अगर कुछ ब्लड सप्लाई रुका हुआ है तो ब्लड सप्लाई चल पड़ेगा, जिसके कारण जो हीलिंग है, डैमेजेस है, वो हील होंगे, ओके, और उससे कंडीशन कंट्रोल होगी। लेकिन ये बहुत ही कम असरदार है मित्रों, बहुत ही कम लोगों में इसके इफ़ेक्ट आते हैं, बहुत लिमिटेड इफ़ेक्ट इसके होते हैं, और इस पर भी अच्छा खासा पेशेंट का पैसा खर्चा हो जाता है। कई बार लेज़र किया जाता है, लो थ्रेशोल्ड लेज़र फेंका जाता है,
जिससे कि ये एज्यूम होता है, ये कंसिडर किया जाता है कि इससे कुछ ब्लड सप्लाई चालू अगर होता है, शुरुआत होती है तो उसमें राहत आएगी, लेकिन बहुत ही लिमिटेड सक्सेस है और काफ़ी इसके चार्जेस भी बहुत ज़्यादा है मित्रों। ऑस्टियोटॉमी है जहाँ पर कुछ बोन कटिंग होता है कि अगर एक बोन वहाँ पर ज़्यादातर फ्रिक्शन कर रहा है, घस रहा है, तो उसको इस तरीके से मैनेज किया जाए कि वहाँ पर हर्टिंग ना हो और पेन कम किया जाए। लिमिटेड सक्सेस मित्रों, और ये जड़ पे इलाज नहीं है, टेम्परेरी मैनेजमेंट है। थर्ड होता है मित्रों जहाँ पर हम स्टेम सेल ट्रांसप्लांट कहते हैं कि जहाँ पर हमारे फीमर बोन से स्टेम सेल, ये बोन मैरो से स्टेम सेल निकाले जाते हैं, उसको सेंट्रीफ्यूज किया जाता है और उसको स्पेसिफिकली हमारे बॉल जॉइंट में इन्फ्यूज़ किया जाता है, डाला जाता है। इसके भी लिमिटेड सक्सेस है, सिस्टमिक प्रोसेस है जो एक इंजेक्शन के थ्रू करवाई जाती है मित्रों। लिमिटेड सक्सेस है, कुछ खास सक्सेस नहीं, कॉस्ट बहुत ही ज़्यादा है और आमतौर पे इसके जो रिज़ल्ट देखे गए हैं वो इस तरीके से है कि कुछ सालों बाद या 3-4 सालों बाद फिर से पेशेंट की वही कंडीशन होती है। इसमें से और एक पर्याय मित्रों जिसे हम हर्बल रीजनरेशन कहते हैं, इसके ये फ़ायदे या एडवांटेज कुछ इस तरीके से हैं मित्रों कि इसकी कॉस्ट बहुत कम होती है और इसके साइड इफ़ेक्ट नहीं होते हैं, कि ये हर्बल ही कुछ प्रोडक्ट है जिसका उपयोग किया जाता है रीजनरेशन के लिए, और न्यूट्रास्यूटिकल है जिसे हम कोलेस्ट्रम कहते हैं। कोलेस्ट्रम के जो ग्रोथ फैक्टर है मित्रों, ये बहुत ही कैपेबल होते हैं, बहुत ही वर्सटाइल होते हैं। जो पेटेंटेड प्रोसेस है उसको बाहर निकाला जाता है, सैचुरेट किया जाता है, कॉन्सेंट्रेट किया जाता है और उसको कैप्सूल फॉर्म में दिया जाता है हर्बल ट्रीटमेंट को। कई बार पेशेंट को ये प्रश्न होता है कि हर्बल ट्रीटमेंट सही में इफेक्टिव हो पाएगा या नहीं, उनको लगता है कुछ थेरेपी करना चाहिए। लेकिन जैसे मैंने पहले कहा कि मूलभूत तौर पर ब्लड सप्लाई पूर्वरत करना, डैमेज भर के निकालना, ये अगर कोई ट्रीटमेंट नहीं करती है मित्रों तो ट्रीटमेंट केवल टेम्पररी हो सकती है, टेम्पररी राहत दे सकती है। तो ये हर्बल ट्रीटमेंट बहुत ही कारगर है, परंतु ये भी अप टू स्टेज 3 या उसके लगभग वहीं पर ये ज़्यादा कारगर है मित्रों। अगर स्टेज 3 तक एवियन है तो ये काफ़ी कारगर है। इसका भी अपना एक लिमिटेशन है कि जहाँ पर ये थोड़ा सा वक्त लेती है, 2 या 3 महीने लेती है मित्रों। यह पेशेंट पे डिपेंड होता है कि कई पेशेंट को बहुत जल्दी रिजल्ट आ जाते हैं, कंडीशन ख़राब है तो उसको सामान्य टाइम लगता है। जब केस में कुछ भी नहीं हो सकता है, बहुत ही बॉल जॉइंट डैमेजेस हुए मित्रों, तो जिसे हम THR कहते हैं, टोटल हिप रिप्लेसमेंट, वो किया जाता है। यूजुअली ये यंग पेशेंट में सजेस्ट नहीं किया जाता है अनलेस एंड अनटिल ये पूरी तरीके से ज़रूरत हो उसको, यानी कि अगर पेशेंट को ज़रूरत ही है और करना आवश्यक है तभी यंग पेशेंट में किया जाता है। इसका महत्वपूर्ण कारण ऐसा है मित्रों क्योंकि इसकी लाइफ होती है और इसकी लाइफ कैलकुलेट होती है पेशेंट जो उसकी उम्र है, उसका एज कितना है, उसके बाद में उसकी फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ कितनी है और उसमें कौन सा मटेरियल यूज़ किया गया है। तो इसकी अपनी एक लाइफ लगभग 20 या 25 ईयर मानी जाती है। अगर यंग पेशेंट है जिसके और बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होते हैं, काम होते हैं, इसके कारण हो सकती है इसकी जो इफ़ेक्टिविटी है वो कम ड्यूरेशन तक हो और पेशेंट को फिर से ऐसा ना हो कि अगर वो 30 या 40 की उम्र में सर्जरी रिप्लेसमेंट करवा लेता है तो फिर से उसको 60 या 70 की उम्र में फिर से करने की आवश्यकता पड़े या 50 या 60 उम्र में फिर से करने की आवश्यकता पड़े। इसी के कारण इसको सबसे लेट स्टेज में करते हैं जब पेशेंट को किसी से राहत नहीं आ रहा, पेशेंट बहुत परेशान है, उसका लाइफ रुका पड़ा है, तब इसको आमतौर पे किया जाता है। तो मित्रों ये कुछ ट्रीटमेंट अवेलेबल है, इसमें से आप खुद चुनाव कर सकते हैं आपके लिए क्या सही है मित्रों। तो मैंने जैसे कहा कि इसके 3 उद्देश्य हो सकते हैं। एक तो पूरी तरीके से उसको वही रोकना अर्ली स्टेजेस पे, नहीं तो इतनी राहत तो भी देना कि पेशेंट को लंबे समय तक लेके जाना कि राहत उसके बाद में उसको सर्जरी रिप्लेसमेंट की आवश्यकता हो। अगर नहीं ही पॉसिबल है, बहुत ख़राब है, तो ही सर्जरी रिप्लेसमेंट करना चाहिए। इसी कारण सबसे पहला उपाय सर्जरी रिप्लेसमेंट नहीं होता है, सबसे लास्ट उपाय वो हो सकता है। जहाँ तक मित्रों हर्बल रीजनरेशन की बात है तो आप अगर उसके बारे में अधिक इन्फॉर्मेशन चाहते हैं, ये किस तरीके से काम करता है, क्या है, तो मित्रों आप नीचे दिए लिंक पे क्लिक कर सकते हैं या नीचे दिए हमारा व्हाट्सअप नंबर है, वहाँ पर भी क्लिक कर सकते हैं। मित्रों आपको इन्फॉर्मेशन किस तरीके से लगी हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य आपका ओपिनियन शेयर कीजिए। धन्यवाद।